नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक सिंह। यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपको मैथ इजी लगने लगे। तो आज का मित्रों हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज पढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि ये ब्याज क्या है। तो मित्रों, ब्याज जो है हम हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। कहीं आप किराए पे रह रहे हो, ओनर बोलेगा ठीक है भाई आप रूम ले लीजिए लेकिन कुछ पैसे महीने के दे दीजिए। कहीं आप लाइब्रेरी में से बुक लेने गए, लाइब्रेरियन साहब बोलेंगे कि ठीक है आप बुक ले लीजिए लेकिन इसके बदले में मंथली आपको कुछ पैसे देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक तरह का ब्याज हो गया। यही नहीं, हम जो है आजकल अपने रिश्तों में भी चुपके से ब्याज दे देते हैं और हमें पता नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त की गाड़ी जो है लेके कहीं अपने फैमिली को लेके कहीं घूमने गए, तो जब आप गाड़ी वापस करेंगे तो हम क्या सोचते हैं कि चलो अरे यार गाड़ी जो है कम से कम यूज़ किया है, चलो क्या है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेट्रोल ही डलवा के दे देता हूँ। क्या किया हमने, चुपके से जो है ब्याज दे दिया ताकि हमारा रिश्ता जो है अच्छे से चलता रहे और गाड़ी हमें अगली बार भी मिलती रहे। तो ये तो हो गया मित्रों ब्याज का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब जानते हैं कि ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या है। तो मित्रों, आपने वो कहावत सुनी होगी कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो जिसके नाम में ही साधारण या सिंपल लगा हो वो कितना सिंपल है, आइए जानते हैं। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट सीधी बात, नो बकवास, मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट, मतलब जिसमें साल भर का हमारा जो ब्याज जो है फिक्स रहे, निश्चित रहे, उसको हम क्या कहेंगे, साधारण ब्याज कहेंगे। मान लीजिए कि आपने किसी से जो है 100 रुपये लिए और वो आपको बोलता है कि ठीक है भाई तुम 100 रुपये रख लो लेकिन हर साल क्या है मुझे इसके 10 रुपये, केवल 10 रुपये हर साल देते रहना। तो क्या हो गया इसमें, सिंपल इंटरेस्ट जो है क्या हो गया, फिक्स हो गया कि भाई आपको जो है हर साल देने हैं। तो ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें तो हमने पैसे फिक्स कर दिए लेकिन हर समय पैसे तो फिक्स कर नहीं सकते। तो इससे निजात पाने के लिए हमने ब्याज दर बनाया। अब बोलेंगे ब्याज दर क्या है। अब ब्याज दर मान लीजिए यही जो है, जो पैसे आपने 100 रुपये लिए किसी से, उसने पहले बोला कि 10 रुपये हर साल के देना, लेकिन ये कहने के बजाय 10 रुपये दो मुझे, यदि वो आपसे ये बोले कि ठीक है तुम 100 रुपये ले लो, इसका 10% मुझे हर साल देना। तो देखिए 100 का 10% क्या हो जाएगा, 100 का 10% ये हो जाएगा 10। ठीक है, यही सेम अमाउंट। अब बात वही है, 10 रुपये देना, लेकिन इसको घुमा कर कह दिया गया कि मुझे जो है 10% दे देना। ठीक है, तो ब्याज दर में आसानी क्या हुई कि जिसको जितना पैसे लेना हो या जितना पैसे देना हो, अब वो आराम से ले या दे सकता है उस ब्याज दर पर। ठीक है, तो ये तो हो गई, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट का। आइए जो है इसके फार्मूले पे चलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे। तो मित्रों, सिंपल इंटरेस्ट का यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT/100। इसको आप याद रखने का सबसे आसान तरीका है प्राइमरी टीचर बाई 100। अब इसमें जानते हैं कि अलग अलग टर्म क्या है। देखिए P क्या है, P है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। जो आपने यहाँ 100 रुपये लिया था, वही है हमारा मूलधन। R क्या है, ब्याज दर, मैंने बता दिया, जैसे वो 10% बताया था वो पर ईयर होती है। कोई 15% कर सकता है, कोई 20%, वो उसकी मर्जी है। उसके बाद T क्या है, टाइम, मतलब कि कितने समय के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मान लीजिए ये 100 रुपये आपने 5 साल अपने पास रख लिए, तो 5 साल बाद यदि आप उसको ब्याज देना चाहें तो कितने देंगे, सिंपल सी बात है 10-10 रुपये हर साल देंगे तो कितना हो जाएगा, 10-10 रुपये हर साल देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। अब इस फार्मूले में भी आप रख के निकाल सकते हैं। देखिए P कितना हमारा 100, R कितनी हो जाएगी 10%, और T क्या है 5 साल के लिए बाई 100, ये 100 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 50 रुपीज़। ठीक है,
तो ये है हमारा फार्मूला। अब ये सोचिए इसमें 100 कहाँ से आया है इस फार्मूले में। 100 ये है इसलिए है क्योंकि जो आर होती है हमारी वो परसेंट में होती है, 4% पर एनम, 10% पर एनम, चाहे जो भी है। तो यहाँ हम फार्मूले में उसको जो है केवल हम उसका अमाउंट लिखते हैं 3, 4, 10, तो उसके परसेंटेज को हम जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है हमने यहाँ 100 लगा दिया है फार्मूले में। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो कि बहुत ही सिंपल है। और अब चलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जो कि इससे भी ज़्यादा सिंपल है, बस इनकी लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट कर दी गई है, तो बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कह रहे हैं? द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5200 इन 5 years and 5680 in 7 years at simple interest. The rate of interest per annum is। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि कुछ पैसा है जो कि 5 साल में जो है 5200 हो जाता है और 7 साल में 5680 हो जाता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन है। तो हमें जो है ब्याज दर पता करनी है कि ब्याज दर इसमें कितनी है। तो मित्रों इसमें ध्यान रखिए, जो ये पैसा दिया हुआ ना 5200 यानी 5200 रुपये या 5600 रुपये, ये हमारी टोटल मनी है, यानी मूलधन प्लस ब्याज, ये टोटल मनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए देखते हैं कौन सा ट्रिक लगाते हैं। चलते हैं सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले देखिए सम आफ्टर 5 years कितना है? सम आफ्टर 5 years है हमारा 5680 रुपये। और सम आफ्टर 7 years कितना है? नहीं सॉरी, ये सम आफ्टर 5 years क्या है हमारा? 5200 है। और सम आफ्टर 7 years क्या है? 5680 रुपये है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो 5 साल में इतना था टोटल अमाउंट और 7 साल में इतना हो गया, तो ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हमारा जो है हर साल जो है सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है और उसी वजह से अमाउंट बढ़ रहा है। तो ये 2 सालों में जो है हम ये पता कर सकते हैं कि 2 सालों में कितना इंटरेस्ट लगा। ठीक है, कैसे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years कितना हो जाएगा? 5680 माइनस कितना हो जाएगा? 5200 हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा? 8, ये 6 में 2 4, 480 रुपये, यानी कितना हो जाएगा? 480 रुपये। ये इंटरेस्ट इन 2 years, सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years हो गया 480 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट इन 1 year कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए इसको, तो 2 और 4, 240 रुपीज़ हो गया ये पर ईयर, 1 साल का। ठीक है, अब इसी तरह निकालें सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years। 5 years कितना हो जाएगा? 5 × 240 कितना? ये कितना हो जाएगा? 5 0 0 5 चौको 20, 5 9 10 2 12, ये हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया कि 5 साल में कितना है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देखिए 5 साल में टोटल मनी भी हमें पता है कितनी है? 5200। टोटल मनी 5200 है और इंटरेस्ट कितना है, तो हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन कितना हो जाएगा? ये टोटल में से 5200 में से यदि हम 1200 घटा दें तो ये 4000 हो जाएगा हमारा मूलधन। ठीक है, 4000 हो जाएगा हमारा मूलधन। अब देखिए हमें मूलधन पता चल गया, ठीक है, और हमें ईयर पता है 5 साल। तो हम सिंपल से कैलकुलेशन से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फार्मूला हम ऑलरेडी हमें पता है क्या है? SI = PRT/100। तो SI हमें पता चल गया 5 साल का कितना है? 1200 = कितना? P कितना हमने निकाल लिया था? 4000 इंटू R निकालना है। T हमें पता है कितनी है? 5 है। होल डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हम वो निकाल देंगे। R = कितना हो जाएगा? ये देखिए ये 2 0 से इधर कैंसिल कर देते हैं, तो R हो जाएगा 12 × 100 अपॉन 12 × 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 40 × 5। ठीक है, तो ये देखिए 5 20 हो जाएगा और 20 2 से कट जाएगा, 2 छक्के। R = यानी कितना हो जाएगा? 6% पर एनम। ठीक है, यही हो गया हमारा आसान सा सवाल। ठीक है,
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहे हैं, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल बी डबल्ड इन 15 ईयर्स। मित्रों मतलब कहने के इनकी क्या मतलब है कि किस रेट पे, किस ब्याज दर पे कोई भी पैसा जो है डबल हो जाएगा 15 सालों में। ठीक है, तो ये पता करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मित्रों कि कोई भी पैसा जो है डबल कब होगा, जब उसका जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर हो जाए, तभी डबल होगा। जैसे वो मैंने आपको 100 रुपीज़ वाला एग्जाम्पल दिया था कि 100 रुपीज़ आपने किसी से लिया है और पहले साल का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 10 रुपये देते हैं आप, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, दूसरे साल 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये जो है 100 से 200 कब होगा, जब आपका ये अमाउंट जो है, जो सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट भी 100 रुपये हो जाएगा। यानी ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है, मूलधन जो है आपका इसके ब्याज, साधारण ब्याज के जो है बराबर हो जाएगा, तब जो है आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डबल कब होगा, जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, तब हमारा अमाउंट डबल होगा। तो मान लेते हैं कि, चलिए सोल्यूशन निकालते हैं इसका। मान लेते हैं कि आर जो है रेट पे हमारा जो है डबल हो जाएगा। तो एस आई इक्वल टू, देखिए फार्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, फिर अब देखिए एस आई हमारा किसके बराबर हो गया है, पी के बराबर। ठीक है, तभी हमारा डबल होगा। तो एस आई इक्वल टू पी लिख देते हैं, और पी हमारा यहाँ पे है ही, आर हमें निकालना है, टी हमें पता है कितना दिया हुआ है 15 ईयर्स, तो बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, ये पी कैंसिल हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 100 बाई 15, यानी 5 20 और 3 यानी 62/3% ये हमारा जो है रेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिक अपनाना है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहे हैं, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6 ईयर्स बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर कितने साल बाद, 10 ईयर्स, 20, 22 या 30 ईयर्स। ठीक है, क्या मतलब, क्या मतलब है कि यदि जो है साधारण ब्याज जो है 6 साल का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के 30% के बराबर हो जाता है, तो ये बताइए कि ये मूलधन के बराबर कब होगा। चलिए देखते हैं इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। सोल्यूशन पे चलते हैं। देखिए पहले क्या कर रहे हैं, हम उसी पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला हम लिखेंगे, क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पी आर टी प्राइमरी टीचर अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा, देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि 30% ऑफ द प्रिंसिपल, एस आई इक्वल टू क्या है, 30% ऑफ द प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 30 इंटू पी बाई 100 इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी हमारा दिया हुआ है 6 ईयर्स अपॉन 100। ठीक है, तो ये 100 कट जाएगा, ये पी कट जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आर इक्वल टू 30/6 यानी 5% पर एनम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, आर यहाँ से निकल गया। अब ये पूछ रहे हैं कि इक्वल कब होगा, कितने समय में होगा, तो हम मान लेते हैं कि टी समय में होगा। अगेन हम फिर फार्मूला सेम लिखेंगे, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 हमें पता है। अब क्या कह रहे हैं कि हमें पता करना है कि एस आई जो है पी के कब बराबर होता है। मान लेते हैं कि टी के समय बाद होता है, तो एस आई इक्वल टू पी कर देंगे हम, पी है ही। अब आर हमें पता चल गया, ये 5 और यहाँ टी और ये 100। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, पी कैंसिल हो जाएगा, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इधर आएगा तो 100/5 यानी ये हो जाएगा 20 ईयर्स, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25/16 of the sum if the number representing rate of interest and the time in years be equal, the rate percent per annum is। मतलब बेसिकली कहने का क्या पर्पज है कि किसी अमाउंट पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उस अमाउंट के 25/16 भाग के बराबर है, और यदि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो और टाइम दोनों इक्वल हो जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट
कितना होगा ये हमें पता करना है। देखिए बहुत आसान सा सोल्यूशन है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सिंपल सी पहली चीज देखिए क्या कह रहे हैं सेकंड कंडीशन में कि जो हमारा आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, टी के बराबर है। ठीक है, यानी आर इक्वल टू टी या टी इक्वल टू आर। तो अब फार्मूला क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, प्राइमरी टीचर अपन 100। तो P अब देखिए SI क्या कह रहा है हमारा 25/16 ऑफ P है, 25/16 P के बराबर है। ये हो गया हमारा ये, और P हो गया इधर का। R हमें पता करनी है, R क्या है, T देखिए T किसके बराबर है, R के बराबर है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारा ये देखिए आर स्क्वायर हो जाए, ये पी कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 100 अपॉन 16। तो 4 चौक के 16, 4 ये 25 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25/2 का होल स्क्वायर, यानी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/2। कितना हो जाएगा ये 12 1/2 भी हम लिख सकते हैं इसके बारे में, 24% पर एनम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा मित्र हो गया सिंपल इंटरेस्ट इन सिंपल लैंग्वेज। अगली वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इससे भी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, आप यूं रट जाएंगे। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।